खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो उनमें और है भी बहुत सारी, तो उनमें जो सबसे अहम है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले ARY के ऊपर एक खबर चली, और ARY के ऊपर जो खबर चली है वो नई नहीं है। यानी 2 हफ्ते पहले मैं इसका जिक्र कर चुका हूं, 1 महीना पहले सिद्दीक जान ने इसका शोर मचाया था और बार बार उसने ये बात की थी। तब कई लोग ये कह रहे थे कि ये क्या बात कर रहा है। तो सबसे पहले सिद्दीक जान ने और कुछ और साथियों ने इस पर बात की। मैं 2 हफ्ते पहले से इसके बारे में जिक्र कर रहा हूं कि काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने का एक प्लान, उसकी तजवीज़ मौजूद है और उसके लिए एक तरीकाकार जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा। क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब की अगर मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाना है और उसको 3 साल तक करना है, तो याद रखिए 3 साल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हो गई दफन अदालती मामलात में। मैं अदालती मामलात में कह रहा हूं, अवामी मामलात में नहीं कह रहा, एहतजाजी मामलात में नहीं कह रहा, बाकी मामलात में नहीं कह रहा, लेकिन मैं सिर्फ अदालती मामलात की बात कर रहा हूं। तो जो काजी फाइज ईसा साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में रवैया अमूमी तौर पे हमने देखा, उसमें ऐसा लगता है कि ये जमात मजीद दीवार के साथ लगेगी अगर 3 साल की एक्सटेंशन काजी फाइज ईसा साहब को मिल जाती है। तो ये बात हम काफी दिनों से कर रहे हैं। अब पहली मरतबा ARY के ऊपर ये खबर चली है। मैं आपको ARY से पढ़ के सुनाता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने पर गौर किया जा रहा है। ARY न्यूज के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने का फैसला हो गया तो आईनी तरमीम लाई जाएगी। इससे पहले चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत का तकर्रुर उम्र के लिहाज से तय है। जराये का बताना है कि आईनी तरमीम के लिए कमेटी ने तैयारी शुरू कर दी है। सेनेट इलेक्शन के बाद मुद्दत मुलाजमत पर फैसला होने के बाद आईनी तरमीम लाई जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत तय नहीं की जा रही, हुकूमत इनके ओहदे की मुद्दत बढ़ाने का इरादा नहीं रखती। उन्होंने वैसी बात की, लेकिन ये खबर चलाई गई है। अब ये खबर किसने चलाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खबर थोड़े दिन पहले से आ रही है। इस वक्त ARY को किसने कहा कि ये खबर चलाएं? देखिए, आप इन चीजों पर गौर करें। काजी फाइज ईसा साहब को अगर आप देखें कि कुर्बत उनकी जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब उनको बहुत पसंद करते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने, नवाज शरीफ साहब ने हर जगह पे उनका नाम लिया है। उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले उनको मुतनाज़ बना दिया, क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग हैं, हर जगह पे काजी फाइज ईसा साहब का नाम लेते थे। फिर काजी फाइज ईसा साहब जब से जज बने हैं, तब से उन्होंने जितने इकदाम किए, उनका बराह रास्त फायदा PMLN को, शरीफ खानदान को हुआ है। कोई माने या ना माने, हुआ है। प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आपने देखा, इमरान खान जो है उनके लिए हालात मुश्किल से मुश्किल होते चले गए। अब देखिए ये तरमीम होगी कैसे, अगर ये होगी तो कैसे होगी, जरा इसके ऊपर आप गौर कर लें। 224 का नंबर चाहिए होता है कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत के लिए। जिसके पास 224 पूरे हो जाएं, चाहे वो अकेली जमात हो, चाहे उसके साथ 4 जमातें और हों, जब 224 पूरे हो गए तो वो एक आईन में तरमीम कर सकते हैं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाने के लिए या उसको 3 साल करने के लिए या एक नई कानून साजी करने के लिए, आईन में तरमीम करने के लिए 224 का नंबर चाहिए। 224 का इनकी तो सादा अक्सरियत नहीं बनती थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी सख्त ज्यादती की गई और उनके साथ नाइंसाफी की गई। उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं दी गई। उसके अलावा आरोज जो हैं वो उन्होंने बेचारों ने केस लड़के जीत भी लिया गया, भाई आरोज जो है वो अदलिया के दिए जाएं जो इंसाफ कर सकें, लेकिन आरोज जो है वो ब्यूरोक्रेट दे दिए गए और वो भी काजी फाइज ईसा साहब की अदालत से फैसला हुआ। तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जीत थी उसको हार में बदलने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वो जीत गए। उसके बाद जो है वो फॉर्म 47 के ऊपर एक हुकूमत बना दी गई। अब पूरे मुल्क के अंदर भूचाल आ गया। वो अदालत जो किसी जगह पे चंद दरख्तों की कटाई के ऊपर 100 मोटो नोटिस ले लेती है, एयरपोर्ट पे शराब बरामद हो जाने के ऊपर 100 मोटो नोटिस ले लेती है, हर छोटे छोटे और बड़े बड़े मसलों के ऊपर 100 मोटो नोटिस ले लेती है, एक ऐसी अदालत जिसकी एक लंबी तारीख है 100 मोटो नोटिस लेने की, जब मुल्क का सबसे बड़ा काम हुआ, यानी पूरे मुल्क के अंदर एक इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के ऊपर बेशुमार सवालात खड़े हो गए, पूरा का पूरा मुल्क हिल गया, आलमी मुबस्सरीन हिल गए, आलमी मीडिया ने इसको रिपोर्ट कर दिया, दुनिया भर के ममालिक से इसके ऊपर स्टेटमेंट्स आ गए, पाकिस्तान के मीडिया ने इसको बोगस रिजल्ट करार दे दिया। इसके बावजूद पाकिस्तान की किसी अदालत ने या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खास तौर पे काजी फाइज ईसा साहब ने इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया। कोई 100 मोटो नहीं हुआ। हालांकि अगर किसी चीज पे इस मुल्क में 100 मोटो होना चाहिए था, जो सबसे जरूरी था वो अवामी मैंडेट, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तानी 5 साल गुजारते हैं, उसकी तौहीन या उसके छिन जाने के ऊपर या उसकी चोरी के ऊपर नोटिस होना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर नोटिस नहीं होता। फिर होता क्या है कि एक हुकूमत बन जाती है, चूं का मुरब्बा इकट्ठी करके पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बन गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें छिन गई, लेकिन फिर भी नंबर पूरा नहीं हो रहा। अब जब नंबर पूरा नहीं हो रहा, 224 का सादा हुकूमत तो बन गई, लेकिन आईनी तरमीम के लिए 224 का नंबर चाहिए था। तो 224 का नंबर पूरा करने के लिए थोड़े दिन पहले सिद्दीक जान ने इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था। मेरी उससे जब बात हुई तो उसने सारी तफसीलात मुझे बताई। फिर मैंने कुछ और साथियों से बात की, उन्होंने भी मुझे कहा कि ये खिचड़ी पक रही है। हुआ ये कि मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी, यानी जो जीता उसके हिसाब से उसको मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं, तहरीक इंसाफ की दर्जनों मखसूस नशिस्तें छीन कर बाकी पोलिटिकल पार्टी को दे दी गई। यानी जिनकी हुकूमत बनाएगी उनका 224 पूरा करने के लिए उनको वो सीटें भी मिल गई। फिर भी 224 पूरा नहीं हो रहा था। फिर पूरा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें एक एक करके कम होना शुरू हुई। रिकाउंटिंग के अंदर इलेक्शन कमीशन कभी यहां से एक सीट दे देता, कभी वहां से एक सीट दे देता है। तहरीक इंसाफ को होश ही नहीं, तो उनकी एक एक करके सीटें जाने लगी। वो इसके ऊपर कोई लायामल ही नहीं बना पाए। तो हुआ यह कि इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो हुकूमत बनी हुई है उसको 224 के करीब पहुंचाया जा रहा है। अब जिमनी इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए भी एक धांधला तैयार है। जिस तरह आसिफा भुट्टो जरदारी को बगैर मुकाबले के सारे बंदे गायब करके बिठा के धांधली और जोर और ताकत के बलबूते के ऊपर उनको मुंतखब करवा दिया, पहला मुकाबला, तो इस तरह एक सीट और ले ली। ऐसे ये सीटें पूरी करके कोशिश की जाएगी कि 224 का फिगर पूरा हो जाए और फिर वो कानून साजी की जा सके।
अब अगर यह कानून साजी होती है तो याद रखिएगा कि इसके बेनिफिशियरी कादी फायद ईसा साहब हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाएगी अगर ये होती है ARY की खबर के मुताबिक, या इससे पहले जो लोग ये खबर दे रहे थे तो बेनिफिशियरी हो जाएंगे। तो फिर इनके जो अपने फैसले थे कादी फायद ईसा साहब के, उनको लोग किस नजर से देखेंगे, ये बहुत बड़ा नुकता है। कादी फायद ईसा साहब के अपने फैसले जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त पे शिकस्त होती है और मुस्लिम लीग नून का फायदे पर फायदा होता है, और उन फैसलों के नतीजे में मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत बनाती है वो 2/3 अक्सरियत के पास पहुंचाई जाती है, और फिर उसका फायदा कादी फायद ईसा साहब की एक एक्सटेंशन की सूरत में हो जाता है। तो फिर अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन हुआ, यानी किसका फायदा हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में पूछा जाएगा। अभी जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है खैबर पख्तूनख्वा से, वो आएगा सुप्रीम कोर्ट में भी आएगा, पूरे मुल्क से आएगा। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचेगा तो फिर इस मामले को कादी फायद ईसा साहब सुनेंगे। अब अगर कादी फायद ईसा साहब को 2/3 अक्सरियत और वो जो कानून साजी होने जा रही है उस सिलसिले में फिर शक की नजर से देखा जाएगा कि कादी फायद ईसा साहब अगर फैसला दे देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में तो फिर 2/3 अक्सरियत नहीं मिल सकती, और 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी तो फिर एक्सटेंशन वाला कानून भी नहीं बन सकता, तरमीम भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दे देते हैं